श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 8। दुर्योधन कहता है, मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महायोद्धा कर्ण, युद्ध में सदैव विजयी रहने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मेरा भाई विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा उपस्थित हैं। सरल तात्पर्य, दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख और पराक्रमी योद्धाओं का परिचय देता है। वो द्रोणाचार्य को सबसे पहले संबोधित करता है और बताता है कि उसकी ओर ऐसे वीर योद्धा है जिन्होंने अनेक युद्धों में अपनी वीरता सिद्ध की है। भीष्म, कुरुवंश के महान संरक्षक और अतुलनीय योद्धा। कर्ण, महान धनुर्धर जो वास्तव में कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे और अर्जुन के बड़े भाई थे, किंतु उनका पालन पोषण अधिरथ और राधा ने किया। कृपाचार्य, कुरुओं के कुलगुरु और अत्यंत कुशल योद्धा। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र जो अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। विकर्ण, दुर्योधन का भाई जो कौरवों में न्यायप्रिय माना जाता था। भूरिश्रवा, सोमदत्त के पुत्र और एक महान योद्धा जिन्होंने अनेक युद्धों में अपनी वीरता। अपने गुरु द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि कौरव सेना अत्यंत शक्तिशाली है और विजय प्राप्त करने में सक्षम है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9। श्लोक। दुर्योधन कहता है, मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार अनेक अन्य वीर योद्धा भी हैं। वे विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं। सरल तात्पर्य, दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके पक्ष में केवल बड़े योद्धा ही नहीं, बल्कि अनेक अन्य वीर सैनिक भी हैं जो उसके लिए अपना जीवन तक न्योछावर करने को तैयार हैं। वे सभी युद्ध कला में दक्ष हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर हैं। इन योद्धाओं में जयद्रथ, कृतवर्मा और शल्य जैसे पराक्रमी वीर भी शामिल थे। उन्होंने दुर्योधन का साथ देने का निर्णय लिया था और उसके लिए युद्ध करने को तत्पर थे। दुर्योधन को अपनी विशाल सेना और इन वीर योद्धाओं की शक्ति पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो स्वयं को विजय के प्रति आश्वस्त मानता था। ये श्लोक हमें यह भी समझाता है कि केवल साहस और शक्ति पर्याप्त नहीं होते। यदि उनका उपयोग अधर्म के पक्ष में किया जाए तो अंततः उनका परिणाम विनाश ही होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य, धर्म और न्याय का साथ देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 10। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना जिसका नेतृत्व और संरक्षण पितामह भीष्म कर रहे हैं अत्यंत विशाल और अजेय है, जबकि पांडवों की सेना जिसका नेतृत्व भीम कर रहे हैं हमें अपेक्षाकृत सीमित और कम शक्तिशाली प्रतीत होती है। सरल तात्पर्य, इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करता है। उसे विश्वास था कि उसकी सेना का नेतृत्व पितामह भीष्म जैसे महान, अनुभवी और अपराजय योद्धा के हाथों में है, इसलिए उसकी सेना अत्यंत शक्तिशाली है। दूसरी ओर वह पांडवों की सेना को कमजोर बताने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके अनुसार उसका नेतृत्व भीम कर रहे हैं, जिन्हें वह भीष्म की तुलना में कम अनुभवी मानता है। दुर्योधन के मन में भीम के प्रति भय और ईर्ष्या दोनों थे। वो जानता था कि भीम अत्यंत पराक्रमी है और भविष्य में उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। फिर भी भीष्म की उपस्थिति के कारण उसे अपनी विजय का पूरा विश्वास था। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि केवल बाहरी शक्ति, बड़ी सेना या अनुभवी नेतृत्व ही सफलता की गारंटी नहीं होते। अंततः विजय सत्य, धर्म, उचित उद्देश्य और ईश्वर की कृपा के साथ होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 11। श्लोक। दुर्योधन कहता है, आप सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर दृढ़ता से डटे रहें और हर दिशा से पितामह भीष्म की पूरी सुरक्षा तथा सहायता करें। सरल तात्पर्य, इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना को आदेश देता है कि सभी सैनिक अपनी अपनी निर्धारित जगह पर डटे रहें और विशेष रूप से पितामह भीष्म की रक्षा करें। उसे विश्वास था कि भीष्म उसकी सेना के सबसे बड़े आधार और सबसे शक्तिशाली सेनापति हैं। इसलिए यदि उनकी सुरक्षा बनी रहेगी तो कौरव सेना का मनोबल भी ऊंचा रहेगा। दुर्योधन जानता था कि भीष्म अत्यंत वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए वो चाहता था कि कोई भी शत्रु उनकी व्यस्तता का लाभ उठाकर उन पर अचानक आक्रमण न कर सके। इसी कारण उसने सभी योद्धाओं को निर्देश दिया कि वे चारों ओर से उनकी रक्षा करें और युद्ध की व्यवस्था को मजबूत बनाए रखें।
यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि किसी भी बड़े कार्य में नेतृत्व का सम्मान करना, एक दूसरे का सहयोग करना और अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहना सफलता के लिए आवश्यक है। साथ ही केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि अनुशासन, एकता और सही रणनीति भी विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 12। श्लोक। दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए कुरुवंश के वयोवृद्ध और महान पराक्रमी पितामह भीष्म ने सिंह की गर्जना के समान ऊंचे स्वर में अपना शंख बजाया। सरल तात्पर्य। दुर्योधन की बातें सुनकर पितामह भीष्म उसके मन की चिंता और उत्सुकता को समझ गए। अपने पौत्र का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने सिंह की गर्जना जैसी प्रभावशाली ध्वनि के साथ अपना शंख बजाया। उनके शंखनाद से पूरी कौरव सेना में उत्साह और आत्मविश्वास का संचार हुआ। भीष्म पितामह एक महान योद्धा, धर्मज्ञ और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। वे जानते थे कि पांडवों के पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं, इसलिए विजय आसान नहीं होगी। फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कौरव सेना का नेतृत्व पूरी निष्ठा और पराक्रम से किया। जीवन संदेश। ये श्लोक हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने कर्तव्य का पालन पूरे साहस, निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। साथ ही एक सच्चा नेता कठिन समय में अपने साथियों का मनोबल बढ़ाता है और उन्हें साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद अचानक सभी ओर से शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और रणभेरियां एक साथ बज उठी। उन सभी वाद्य यंत्रों की संयुक्त ध्वनि अत्यंत प्रचंड, गूंजदार और कोलाहलपूर्ण थी, जिससे पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 14। श्लोक इसके बाद श्वेत घोड़ों से जुड़े विशाल रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। सरल तात्पर्य। भीष्म पितामह के शंखनाद के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। उनका शंखनाद केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत नहीं था, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय की घोषणा भी था। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और वे पांडवों के पक्ष में सारथी बनकर खड़े थे। इसलिए यह स्पष्ट था कि जहां धर्म और भगवान का साथ होता है, वहीं अंततः विजय भी होती है। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति पांडवों के लिए सबसे बड़ा बल और आत्मविश्वास थी। अर्जुन का रथ अग्निदेव द्वारा प्रदान किया गया दिव्य रथ था, जो उसकी वीरता और ईश्वरीय संरक्षण का प्रतीक था। श्री कृष्ण और अर्जुन के दिव्य शंखों की गूंज ने यह संदेश दिया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की अंततः विजय निश्चित होती है। जीवन संदेश। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हमारे साथ सत्य, धर्म और ईश्वर का मार्गदर्शन होता है, तब कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता और विजय प्राप्त की जा सकती है।